मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब भी जुल्म ज़्यादती की बात होगी, जब भी जुल्म जबर की बात होगी, तारीख़ करबला को सरे फहरिस्त देखा जाएगा। वो जुल्म जफा की दास्तान कि रहती दुनिया तक न कभी सुनने को मिलेगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आगे आगे नेज़े पर इमाम अली मकाम का सर है, उनके पीछे तमाम शुहदाए करबला के सर हैं। ये काफिला आगे बढ़ता जाता है। जब रास्ते में रात होती है तो यजीदी ये फैसला करते हैं कि हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है, हमें बहुत लंबा सफ़र करना है। ऐसा करते हैं कि रात को हम यहीं पर खैमे लगाकर या कोई मुनासिब जगह देख करके आराम कर लेते हैं। जैसे ही सुबह नमूदार होगी, काफिले को आगे बढ़ा दिया जाएगा। यही सोचो विचार करके यजीदी तलाश करते हैं कि कोई मुनासिब जगह मिल जाए जहां पर हम आराम कर सकें। यजीदियों ने देखा कि पास ही में एक ईसाई गिरजाघर है। यजीदी वहां पर पहुंचे और कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमारे साथ काफिले में बच्चे हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम रात भर के लिए तुम्हारे गिरजा में ठहरने की इजाजत चाहते हैं। उस गिरजाघर के अंदर एक बहुत बूढ़ा ईसाई राहिब मौजूद था, एक बहुत कमजोर ईसाई पादरी मौजूद था। गिरजाघर से बाहर आया, उसने देखा कि काफिला निढाल नजर आ रहा है। काफिले में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, नेज़ों पर कटे हुए सर नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो ईसाई पादरी कहता है, वो ईसाई राहिब कहता है, ए आने वालों सुनो, मैं तुम्हें ठहरने की इजाजत तो दे दूंगा, मैं तुम्हें आराम करने की इजाजत तो दे दूंगा, लेकिन जरा ये तो बता दो ये कटे हुए सर किन लोगों के हैं, और जरा ये तो बता दो ये सबसे आगे जो सर नजर आ रहा है ये किसका सर है? इसकी पेशानी में तो नूर नजर आ रहा है, ये तो कोई मुकद्दस हस्ती मालूम होती है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने जब इतना सुना तो कहा, सुनो, ये जो सबसे आगे सर है ये हुसैन इब्ने अली का सर है, पैगंबर इस्लाम के नवासे का सर है। जब ईसाई राहिब ने इतना सुना, ईसाई पादरी ने इतना सुना तो कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो, तुम कैसे अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हो कि तुमने अपने नबी के ही नवासे को कत्ल कर दिया? ईसाई राहिब कहता है, ईसाई पादरी कहता है, ए आने वालों सुनो, तुम मुझसे जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा, लेकिन एक रात के लिए, रात भर के लिए ये जो हुसैन का सर है ये मुझे दे दो, रात भर के लिए हुसैन का सर मेरे पास छोड़ दो। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, यजीदी सगाने दुनिया थे, दुनिया के लालची थे, ये तो यूं नहीं दे सकते थे। ईसाई राहिब ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें बदले में 10,000 दीनार देता हूं, रात भर के लिए हुसैन का सर मुझे दे दो, रात भर के लिए हुसैन का सर मेरे पास छोड़ दो। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने 10,000 दीनार लिए और सरे हुसैन दे दिया। जैसे ही राहिब ने सरे हुसैन को लिया, लेकर अंदर गया, खुशबुओं वाले पानी से सरे हुसैन को धोया, खुशबू से सर को सजाया और सारी रात सरे हुसैन के पास बैठकर रोता रहा और ये सोचता रहा ये कैसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर डाला। बार बार पेशानी हुसैन को चूमता और आंसू बहाता जाता। रात के आखिरी पहर में, रात के आखिरी हिस्से में उस ईसाई राहिब ने देखा कि सरे हुसैन से एक नूर की किरण निकली, आसमान की तरफ फैल जाती है। ईसाई राहिब समझ गया कि इमाम हुसैन की सेक्रीफाइस को, इमाम हुसैन की कुर्बानी को रब तबारक व तआला ने कबूल कर लिया है। सुबह नमूदार हुई, यजीदियों ने ईसाई राहिब से सर को वापस लिया, काफिले को आगे बढ़ा दिया, लेकिन वारे हुसैन, तेरी अजमत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम। जब तक सर कटा नहीं था तब भी इस्लाम फैला रहे थे, अब सर कट गया है फिर भी इस्लाम फैला रहे। गोया कि मेरे नबी का करम हुआ, ए ईसाई राहिब, तूने मेरे नवासे हुसैन की सर की तौकीर की है, हुसैन के सर की इज्जत की है, तो ले सुन, मैं तुझे सरे हुसैन की इज्जत करने के सदके में तुझे जन्नत का परवाना अता करता हूं, तुझे ईमान की दौलत से माला माल करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इमाम अली मकाम के सर की इज्जत करने के सदक़े में वो ईसाई पादरी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये काफिला आगे बढ़ता है, कूफा में पहुंचता है। इब्ने ज़ियाद ने जैसे ही देखा कि सरे हुसैन को नेज़े पर रख कर लाया गया है, अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर था, पहले उसके पास सरे हुसैन को ले जाया गया था। इब्ने ज़ियाद के सामने जैसे ही इमाम अली मकाम के सर को रखा गया, बदबख्त इब्ने ज़ियाद ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी मारी। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग सहाबी बैठे हुए थे, हजरत नौमान बिन बशीर फरमाते हैं, हया कर, शर्म कर, अरे जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने इन लबों को पैगंबर इस्लाम को चूमते देखा है। जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने इन लबों के अंदर पैगंबर इस्लाम को जबान डालते देखा है। जिन लबों पर तू छड़ी मार रहा है, मैंने मुस्तफ़ा करीम को इन लबों को चूमते देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी मारकर गिरा दिया गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जुल्म सितम का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। इब्ने ज़ियाद कहता है, सुनो, ये सरे हुसैन मेरी तरफ से यजीद के दरबार में तोहफे की शक्ल में पेश किया जाए और यजीद को बताया जाए कि हमने हुसैन के सर को काट लिया, आपने जो कहा था वो हमने करके दिखा दिया। अगर हुसैन ने तुम्हारे हाथ पर बैत नहीं की थी, तुम्हें बादशाह नहीं माना, तुम्हें खलीफा नहीं माना, तो हमने हुसैन के सर को काट कर तुम्हारे कदमों में डाल दिया है। अल्लाह अकबर। अब ये काफिला सुए दमिश्क रवाना है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये काफिला मुल्क शाम में दाखिल होता है। दमिश्क के बाजार में मौजूद है, लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लोगों का रश है, क्राउड है। लोगों को कुछ पता नहीं था ये जो नेज़ों पर सर नजर आ रहे हैं, ये नवासे हुसैन का सर है, ये खानवादा मुस्तफ़ा के मुकद्दस शहजादों का सर है। अल्लाह अकबर। सबको ये बताया गया था, ये ऐलान किया गया था, ये हुकूमत के बागी थे, ये रियासत के बागी थे, ये खिलाफत के बागी थे, ये सल्तनत के बागी थे, इसलिए इनके सरों को काट दिया गया है। अल्लाह अकबर। कोई नहीं जानता था, किसी को खबर ना थी, ये जो खातून आगे आगे चल रही है ये कोई और नहीं, खातून जन्नत सैयदा फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब है। लोग तमाशाई बने हुए हैं, लोग अपने घरों से देख रहे हैं, बच्चियां बूढ़े लोग अपने घरों की छतों से देख रहे हैं, कुछ लोग रास्तों पर इकट्ठे हैं, भीड़ लग जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, काफिला रुक जाता है। अल्लाह अकबर। देखने वालों में एक दूर छत से एक बूढ़ी खातून भी देख रही थी। अल्लाह अकबर। तारीख में उसका नाम हजरत फिजा मिलता है। जैसे ही उस बूढ़ी खातून ने देखा कि निढाल काफिला है, अल्लाह अकबर, काफिले में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, चेहरे से भूख और प्यास की आसार नजर आ रहे हैं। 3 दिन तक करबला के मैदान में पानी का एक कतरा भी ना दिया गया था और इस सफर में पानी का एक कतरा भी ना दिया गया था। अल्लाह अकबर। चेहरों से भूख और प्यास के आसार नजर आ रहे हैं। उस बूढ़ी खातून ने अपनी खादिमा को बुलाया और बुलाने के बाद में कुछ खजूरें दी, थोड़ा पानी दिया और चादरें लेकर के हजरत ज़ैनब के पास भेज दिया। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने जब इतना देखा तो उस खादिमा से पूछ लिया, ए आने वाली खातून, जरा ये तो बताओ, ये बूढ़ी माँ कौन है जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ भेजा है? अगर तुम ये कहती हो कि ये कलमा पढ़ने वाली है तो सुनो, हमें काटने वाले कलमा पढ़ने वाले ही थे। हमें जिन्होंने सताया है ये कोई और नहीं बल्कि मेरे नाना के दीन को मानने वाले थे। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि ये लोग मुसलमान हैं या वो बूढ़ी खातून मुसलमान है तो सुनो, चारों तरफ मुसलमान ही तो मुसलमान है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने हुसैन के गले को काटा है, हुसैन की गर्दन को काटा है, वो सब के सब मुसलमान ही तो थे, कलमा पढ़ने वाले ही तो थे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि मैं उस बूढ़ी खातून से मिलने की तमन्ना रखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उस बूढ़ी खातून से मेरी मुलाकात हो जाए। अगर आप मुनासिब समझें तो उस बूढ़ी माँ को मेरे पास लेकर आ जाएं। वो खादिमा गई, उस बूढ़ी खातून को बुला कर लाई। हजरत
ज़ैनब फरमाती हैं, ए बूढ़ी माँ, तुमने क्या समझकर हमारे साथ भलाई की है, तुमने क्या सोचकर हमारे साथ अच्छा सलूक किया है। अरे हम तो 10 दिन तक करबला में मुकीम थे, हमें तो एक घूंट भी, एक कतरा भी पानी का दिया नहीं किसी ने, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं था। आखिर आपने क्या सोचकर हमारे लिए पानी भेजा, आपने क्या समझकर हमारे लिए खजूरें भेजी हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जब हजरत ज़ैनब ने इतना फरमाया तो वो बूढ़ी खातून कहती है, ए बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक क्यों किया है, मैंने तुम्हारे लिए पानी क्यों भेजा है, खजूरें क्यों भेजी है, तो बेटी सुनो, मैं अपनी जवानी के दिनों में सैयदा फातिमा की खिदमत में रहा करती थी, सैयदा फातिमा की खादिमा हुआ करती थी। जब सैयदा फातिमा का वक्त विसाल करीब आया था, जब सैयदा फातिमा दुनिया से जाने वाली थी, तो मैंने सैयदा फातिमा से कहा था, मेरी मखदूमा या सैयदा फातिमा मुझे कोई वसीयत कर दे। ए बेटी सुनो, सैयदा फातिमा ने मुझे बस एक ही वसीयत की थी कि जब भी तुम्हें लुटा हुआ काफिला नजर आए, उनके साथ अच्छा सलूक करना, भलाई से पेश आना। ए बेटी, सैयदा फातिमा ने मुझसे कहा था, ए फिज़्ज़ा, तेरे लिए बस एक ही वसीयत है, तेरे लिए बस एक ही वसीयत है, जब भी तुझे निढाल काफिला नजर आए, जब भी तुझे लुटा हुआ काफिला नजर आए, जब भी तुझे बंदी नजर आए, काफिले में कैदी नजर आए, तो उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ अच्छे से पेश आना। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने जब इतना सुना तो आंखें भीग जाती हैं। अल्लाह अकबर। करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब ने पर्दे में रहकर अली असगर के हलक में तीर लगता देखा था, अली अकबर की जवानी को लुटते देखा था। सैयदा ज़ैनब ने अपनी आंखों से अब्बास अलमदार के बाजुओं को कटते देखा था। सैयदा ज़ैनब ने अपनी आंखों से अपने भाई हुसैन के गले को कटता देखा था। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब वो है जिन्होंने कासिम बिन हसन के शबाब को लुटते देखा था, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया था। लेकिन जैसे ही हजरत फिज़्ज़ा ने सैयदा फातिमा का नाम लिया है, तो जैसे किसी ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो, अब सैयदा फातिमा की याद आने लगी है ज़ैनब को। अल्लाह अकबर। माँ सैयदा फातिमा की शफ़क़तें और उनकी मोहब्बतें याद आ रही हैं, आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ज़ारो कतार रोती जा रही हैं। हजरत फिज़्ज़ा अर्ज करती हैं, ए बेटी, आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं, आप इतना रोती क्यों हैं, आप इतनी बेकरार क्यों हो गई हैं, आप मेरी बात सुन करके इतना रो क्यों रही हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, ए बूढ़ी माँ, हम तो मुकीम नहीं बल्कि मुसाफिर हैं, हम तो कई दिन से मुसलसल सफ़र में हैं, हम तो कई दिन तक करबला में मुकीम थे। अल्लाह अकबर। ए बूढ़ी माँ, तुमने जो हमारे साथ अच्छा सलूक किया है, हमारे लिए पानी भेजा, हमारे लिए खजूरें भेजी, हमारे लिए चादरें भेजी, ए बूढ़ी माँ, मैं तुम्हें बदले में तो कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि हम तो मुसाफिर हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो लुटे हुए हैं। ए बूढ़ी माँ, हम तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, जरा बताओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ कर दूं। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो उस बूढ़ी खातून ने कहा, ए बेटी, मैं तो कोई तमन्ना नहीं रखती, बस एक तमन्ना है, अगर दुआ करना चाहती हो तो बस एक दुआ कर दो। सुनो, जब मैं सैयदा फातिमा की खिदमत में रहा करती थी, जब मैं सैयदा फातिमा के पास मदीने में रहा करती थी, तो सैयदा फातिमा की छोटी बच्ची थी सैयदा ज़ैनब, सैयदा फातिमा के छोटे बच्चे थे हुसैन। अल्लाह अकबर। मैंने उनको तब देखा था कि जब वो छोटे थे। दुआ कर दो कि मुझे फिर से ज़ैनब का दीदार हो जाए, दुआ कर दो मुझे हुसैन का दीदार हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सैयदा ज़ैनब के आंखों में आंसू मजीद बढ़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। साथ में फिज़्ज़ा भी रो रही हैं। अल्लाह अकबर। काफिले में मौजूद दूसरे लोग भी रो रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, सैयदा ज़ैनब ने जब इतना सुना तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। वो बूढ़ी खातून क्या जानती थी कि किससे कह रही हूँ दुआ के लिए। अल्लाह अकबर। तो हजरत ज़ैनब फरमाती है, ए बूढ़ी माँ, अल्लाह ने तेरी तमन्ना को पूरा कर दिया है, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया है। तेरे सामने जो खड़ी है ज़ैनब है, वो
और ये जो नेज़े पे सर नजर आ रहा है हुसैन का सर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये लुटा पटा काफिला यजीद के दरबार में पहुंचता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत फ़िज़्ज़ा भी साथ में मौजूद हैं। जैसे ही यजीद ने काफिले को देखा, सरे हुसैन को देखा, तो तख्त से उठ गया, खुशी मनाने लगा, जश्न मनाने लगा। बदबख्त यजीद ने मुक़द्दस शहज़ादियों को रुस्वा करने की गरज से ताना मारा। तारीख में मिलता है, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में यह मिलता है कि जैसे ही यजीद ने कहा कि मेरे सामने अली और फातिमा की बेटियों को और बेटों को पेश किया जाए, सैयदा ज़ैनब, बीबी सकीना, हजरत शहरबानो, दीगर खवातीन को जब पेश किया गया, सामने लाया गया, तो बदबख्त यजीद पहचान ना सका। या तो पहचान ना सका या जानबूझकर उसने इन मुकद्दस शहजादियों की तौहीन करना चाहा। और पहचानता भी कैसे? 10 दिन तक ये करबला में थे, 3 दिन करबला में भूखे प्यासे रहे, कैसे पहचानता सैयदा ज़ैनब को? चेहरे पर गर्दो गुबार है, बालों में बिखराव है। अल्लाह अकबर। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां, मुस्तफ़ा करीम के खानदान की मुकद्दस शहजादियां हैं, लिबास खाक आलूद हैं। अल्लाह अकबर। सफर के दौरान आपने किन किन मुश्किलात का सामना किया। और इसने ताना मारा, ये कौन है मेरे सामने कनीजों को लाए हो, मेरे सामने शहजादियां लाओ अली व फातिमा की। हजरत फ़िज़्ज़ा खड़ी हो गई, कहने लगी खड़ी होकर हजरत फ़िज़्ज़ा, बदबख्त यजीद, हया कर, अरे शर्म कर, जिनको तू कनीज़े कह रहा है कि तमाम दुनिया की औरतों की सरदार फातिमा की बेटियां हैं। ये खातूने जन्नत की मुकद्दस शहजादियां हैं, ये मलिका कायनात, सैयदा कायनात की मुकद्दस शहजादियां हैं, ये खानवादा मुस्तफ़ा की मुकद्दस शहजादियां हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, उसके बाद हज़रत सैयदा ज़ैनब का खुतबा हुआ। सैयदा ज़ैनब के खुतबे से यजीद का दरबार लरज़ उठा। ऐसा लग रहा था कि सैयदा ज़ैनब नहीं बल्कि अली के लबों से अल्फाज निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब के खुतबे में अली का जलाल, अली के तेवर नजर आ रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हज़रत फ़िज़्ज़ा जैसे ही खड़ी हुई, मुदाखलत की, तो बदबख्त यजीद ने हुक्म दिया कि ये बूढ़ी खातून कौन है जो हमें परेशान कर रही है, बीच में हमें टोक रही है, इसको हटा दिया जाए, गिरा दिया जाए, मार दिया जाए। जैसे ही हजरत फ़िज़्ज़ा ने इतना देखा, तो हजरत फ़िज़्ज़ा देखती है कि यजीद के हिफाजत में, यजीद के आसपास हबशी गुलाम खड़े हैं। उन्होंने चेहरे से पहचान लिया, और हजरत फ़िज़्ज़ा की पैदाइश भी हबशा की थी। हजरत फ़िज़्ज़ा कहती है, हबशा वालों, तुम्हारे मुल्क की बेटी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और तुम खामोश खड़े हो। जैसे ही इतना कहा, तलवारों का रुख बदल गया और उन सैकड़ों हबशी गुलामों ने कहा, खबरदार, अगर किसी ने फ़िज़्ज़ा की तरफ तलवार उठाई तो उसके हाथों को काट दिया जाएगा, उसकी गर्दन को काट दिया जाएगा। ये सब कुछ हजरत ज़ैनब अपनी आंखों से देख रही थी, सब कुछ देख रही थी, मुलाहजा कर रही थी। हजरत ज़ैनब ने अपने चेहरे को मदीने की तरफ कर दिया, अर्ज किया, नाना जान, अर्ज किया, ए प्यारे आका, ए पैगंबर इस्लाम, हबशा की बेटी फ़िज़्ज़ा को बचाने के लिए सैकड़ों तलवारें मैदान में है, लेकिन आपकी बेटी ज़ैनब को बचाने के लिए एक भी तलवार मैदान में नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनब की आंखों में जैसे ही आंसू आए, गोया के आलम तसव्वुर में मुस्तफ़ा करीम ने जवाब दे दिया, ए मेरी बेटी ज़ैनब, अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान में कामयाब कर दिया है।
कामयाबी का सेहरा अल्लाह के फजल से तुम्हारे और तुम्हारे भाई हुसैन के सर पर सजेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तवील मुद्दत तक ये मुक़द्दस शहजादियाँ कैद में रहीं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी कैदी बना कर रखा गया। एक तवील अरसे बाद, तवील मुद्दत बाद रिहाई मिली। अब ये काफ़िला मदीने की तरफ रवा दवा है। अब ये काफ़िला मदीना जा रहा है। अल्लाह अकबर। उधर मदीने में इंतज़ार हो रहा था कि हुसैन इब्ने अली वापस आने वाले हैं। उधर इस्तकबाल की तैयारी हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि करबला में क्या हो चुका है। किसी को खबर ना थी कि करबला में क्या हुआ है। अल्लाह अकबर। करबला में होने वाली क़यामत से तमाम लोग नावाकिफ़ थे, ना आशना थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जैसे ही ये लुटा पटा काफिला मदीना की सरहदों में दाखिल होता है, मदीने की गलियों में भीड़ है। तमाम बेटियां, तमाम बच्चियां मदीने की गलियों में दौड़ रही हैं कि हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, लखते जिगरे रसूल आ रहे हैं, नूरे नजरे रसूल आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। चमने ज़हरा के फूल आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मरहबा मरहबा की सदाएं चारों तरफ हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन जैसे ही अहले मदीना ने काफिला को देखा तो काफिले में ना हुसैन मौजूद हैं, ना अब्बास अलमदार मौजूद हैं, ना कासिम बिन हसन मौजूद हैं, ना अली अकबर मौजूद हैं, ना अली असगर मौजूद हैं। अहले मदीना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं, ए ज़ैनुल आबिदीन, छोटे भाई अली असगर को कहाँ छोड़ कर आए हो? ए ज़ैनुल आबिदीन, भाई अली अकबर को कहाँ छोड़ कर आए हो? ए ज़ैनुल आबिदीन, कासिम बिन हसन को कहाँ छोड़ कर आए हो? उस अली अकबर को कहाँ छोड़ आए जिस अली अकबर के चेहरे को देखकर हम अपनी प्यास को बुझाते थे? उस अली अकबर को कहाँ छोड़ आए जिस अली अकबर का चेहरा मुस्तफ़ा के चेहरे की तरह था? अल्लाह अकबर। अब हम किसका चेहरा देखकर अपनी आंखों की प्यास को बुझाएंगे? अरे मुस्तफ़ा का जमाल अली अकबर के चेहरे में नजर आता था, मुस्तफ़ा का कमाल नजर आता था। अल्लाह अकबर। उस अली अकबर को कहाँ छोड़कर आए हो? अब्बास अलमदार को कहाँ छोड़कर आए हो? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब ना दे सके। हजरत भरी निगाहों से उदासी के साथ में फूफी ज़ैनब की तरफ देखा। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत ज़ैनब की तरफ देखा, हजरत ज़ैनब फरमाती है, ए अहले मदीना सुनो, आज के बाद ना कासिम आएंगे, अल्लाह अकबर, ना अली अकबर आएंगे, ना अली असगर आएंगे, ना अब्बास आएंगे। सुनो, आज के बाद ना हुसैन आएंगे। तुम्हारा हुसैन नाना के दीन की खातिर करबला में खुद भी कुर्बान हो गया है और अपने बच्चों को भी नाना का दीन बचाने के लिए कुर्बान कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हलाल है, हलाल है, हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। या हुसैन, या हुसैन। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, ये काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंचा। मदीने की गलियों में हाहाकार है। मदीने की आबो हवा बदल गई, मदीने की फ़िज़ा बदल गई। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मदीने की गलियों में ऐसा मातम तब था जब आका करीम दुनिया से रुखसत हुए थे। उसके बाद आज ऐसा माहौल दूसरी मर्तबा हुआ है कि जब हुसैन वापस नहीं आए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इन बदबख्त यजीदियों ने, सगाने दुनिया ने नवासे रसूल को दुनिया के लालच में, दुनिया की गरज में, दुनिया हासिल करने के चक्कर में कत्ल किया था। इब्ने साद, जिसको यजीद ने लालच दिया था कि मैं तुझे ईरान की हुकूमत अता करूँगा, मैं तुझे ईरान की हुकूमत दे दूंगा अगर तू हुसैन का सर काट के लाएगा। अल्लाह अकबर। वो ख्वाब पूरे ना हो सके, वो ख्वाब ही रह गए। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद में जब ये काफिला मदीना आता है,
कुछ वक्त गुजरता है, कुछ वक्त गुजरने के बाद में इसी कूफे के अंदर, जिस कूफे के अंदर इब्ने जियाद ने मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया था, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे शख्स जिसका नाम मुख्तार सक़फ़ी था उसको ताकत दी, उसको इख्तिदार दिया। अल्लाह अकबर। अब कूफा का तख्त यजीद के पास नहीं रहा, इब्ने जियाद के पास नहीं रहा, बल्कि वो तख्त कि जिसके लिए हुसैन को कत्ल किया था वो तख्त अब इब्ने जियाद के पास नहीं बल्कि वो तख्त मुख्तार सक़फ़ी के पास है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये जो कातिलाने हुसैन थे, ये जो बाग़ियाने हुसैन थे, ये जो जालिम थे, अल्लाह अकबर, जिन्होंने जुल्म पे जुल्म किया था, इन्हें अपनी ज़िंदगी बचाना मुश्किल हो रही थी। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तार सक़फ़ी को जो गलबा दिया था, अल्लाह अकबर, बहुत कम वक्त के अंदर उसने हज़ारों की तादाद में वो लोग जो लश्कर यजीद में करबला गए थे, एक एक को पकड़ पकड़ के कत्ल किया, एक एक को जहन्नम वासिल किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, अब ये इब्ने साद इधर उधर भागा फिर रहा है अपनी ज़िंदगी को बचाने के चक्कर में। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मुख्तार सक़फ़ी ने ऐलान किया, सुनो, मैं कल को एक ऐसे शख्स का गला काटने जा रहा हूं, ऐसे शख्स की गर्दन लेने जा रहा हूं कि जिसकी गर्दन काटने पर कूफा वाले भी खुश होंगे, आसमान के फरिश्ते भी खुश होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह अकबर। जब इतना ऐलान किया तो लोग समझ गए इब्ने साद की बात हो रही है। वो घर में जाकर छुप गया इब्ने साद के पास। इब्ने साद के घर में मुख्तार सक़फ़ी ने अपने सिपाहियों को भेजा तो बाप तो हाथ नहीं आया, बेटा मिला। बेटे से मुख्तार सक़फ़ी कहता है कि तुम्हारा बाप कहाँ है? तो बेटा कहता है, बाप तो आजकल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, बाप तो आजकल नमाजें पढ़ रहा है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। ऐसा ही होता है ना आज भी, लोगों का माल मार के, है ना, लोगों की ज़मीनें हड़प करके, लोगों का पैसा दबा के और ऐलान करके जा रहे हैं कि हज को जा रहा हूं। ऐसा है कि नहीं? हक बात है, बेशक। काबे के सामने की सेल्फी अलग, मदीना के सामने की सेल्फी अलग। ऐसा है कि नहीं? आज लोग हराम दबा के, हराम कमा के, कसम खुदा की, लोग कहते हैं अरे हम तो अब हाजी हो गए, अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो अब नमाजी हो गए। क्या बात, क्या फायदा तुम्हें तुम्हारी इस नमाज का जो तुम्हें हराम से ना रोक सकी है? कुरान की आयत है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराई से नहीं रोकती, हराम चीजों से नहीं रोकती, हराम दौलत से नहीं रोकती, तो समझो तुम्हारी नमाज वो सिर्फ नमाज नहीं, वो नमाज नहीं है बल्कि प्रैक्टिस है, बेशक, बल्कि एक्सरसाइज है, वो सिर्फ एक्टिंग है। खुशू और खुजू के साथ सच्चे दिल से नमाज पढ़ोगे तो यकीनन वो नमाज तुम्हें हराम से भी बचाएगी, कब्र के अजाब से भी बचाएगी और मैदान महशर में तुम्हें जहन्नम के अजाब से भी बचाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुकद्दस रात है, अल्लाह की रहमत को बरसने दो। बेशक, सुभान। ये वो रात है कि जिस रात में इमाम आली मकाम के बेटे, इमाम आली मकाम की शहजादियां प्यासी थीं। ए दुनिया वालों सुनो, आज ये वो रात है कि जिस रात में खानवादा मुस्तफ़ा के मुक़द्दस शहजादे, मुक़द्दस शहजादियाँ प्यासी थीं, लेकिन आज की रात अल्लाह की रहमत बनकर बरस रही है और हमें ये पैगाम दे रही है ये बारिश। इमाम हुसैन चाहते ये थे। अल्लाह अकबर। ए दुनिया वालों सुनो, चाहे जो हो जाए, चाहे कैसी नाराजी हो, चाहे कैसी दुश्मनी हो, लेकिन कभी भी दुश्मन को भी प्यासा मत रखना। अगर दुश्मन भी पानी मांगे तो उसको पानी पिला दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न हुसैन पाक, जिक्र शहादत करबला, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस,
हजरत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रज़वी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना शेख सरताज रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुख्तार सख्फी ने इब्ने साद को पकड़वा कर बुलवाया, कहा कि अब अल्लाह अल्लाह करना फायदा नहीं देगा। गोशा नशीन तब होना था जब करबला में जुल्म करने की बात थी। अपने आप को तब अल्लाह के हवाले करना था जब तूने तलवार उठाई थी। तब तुझे सोचना था कि तू तलवार किस पे चला रहा है, तू तीर किस पे बरसा रहा है। गर्दन उड़ा दी गई, कुत्तों को जिस्म डाल दिया गया। तारीख बताती है कुत्ते इब्ने साद के जिस्म को नोचते थे, काटते थे, लेकिन खाते नहीं थे। कुत्ते भी कातिल हुसैन के जिस्म के गोश्त को खाना पसंद नहीं करते। नौजुबिल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा ना इमाम आली मकाम के घराने का तो मशगला ये था, आपका ख़ानदान ये था कि हमेशा आपके ख़ानदान वालों ने हमेशा लोगों को पानी पिलाया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हुसैन का कातिल इब्ने ज़ियाद ये फ़रार है, इधर उधर भागा फिर रहा है। मुख्तार सख्फी ने चारों तरफ अपनी फ़ौज को फैला दिया है कि इब्ने ज़ियाद जहाँ भी नज़र आए, जहाँ भी मिल जाए, उसको गिरफ्तार करके लाओ, उसकी गर्दन मार दी जाएगी। अल्लाह अकबर। ये मुख्तार सख्फी की फ़ौज से बचते बचते भागता रहा, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता। मुख्तार सख्फी ने अपने फौजियों को, अपने कारिंदों को चारों तरफ फैला रखा था। ये भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंचा कि चारों तरफ कोई नजर ना आता था, लेकिन एक खैमा नजर आया। मुख्तार के सिपाहियों से बचने के लिए ये उस खैमे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही दाखिल हुआ, इसके होश बाख्ता थे, सांस फूली हुई थी, प्यास लग रही थी। अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, अल्लाह अकबर, अंदर कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़ैनुल आबिदीन कि जिनको 3 दिन तक प्यासा रखा गया, बेशक। वो ज़ैनुल आबिदीन कि जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इसने समझा कि शायद इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, ये मुझे पहचान नहीं सके। कहा मैं मुसाफिर हूं, परेशान हूं, क्या आप मेहरबानी करके मुझे पानी पिला सकते हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मटके से पानी निकाला, दे दिया। एक प्याली पानी पिया, उसके बाद कहा अगर मुमकिन हो तो एक प्याली पानी और पिला दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर पानी पिला दिया। तीसरी बार मांगा, तीसरी बार पानी पिला दिया। अब ये सोचने लगा ये मुझे पहचान नहीं पाए। कहने लगा लगता है कि आप मुझे पहचान नहीं पाए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, चेहरे पर जलाल आ जाता है। अल्लाह अकबर। फरमाते यजीद के कुत्ते इब्ने ज़ियाद, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तूने ही हमारा रास्ता रुकवाया था, अरे तूने ही हम पर पानी बंद कराया था, अरे तूने ही हमारे खैमों पर तीर चलवाए थे। मैं सारी जिंदगी, हर सांस, सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन तुझे नहीं भूल सकता। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ने जब इतना सुना तो कहा फिर ये अच्छे सलूक की वजह क्या? अगर आपने मुझे पहचान लिया तो पानी क्यों पिलाया? वो भी एक बार नहीं, 3 बार मुझे पानी पिलाया। मैंने तो आपको 3 दिन प्यासा रखा था, मैंने तो सबको प्यासा शहीद किया था। आपने मुझे किस लिए पानी पिलाया? तो इमाम हुसैन का बेटा ललकार कर कहता है सुन इब्ने ज़ियाद, सुन, ये तुम कूफा वालों का दस्तूर है कि तुम मेहमानों को भूखा प्यासा कत्ल करते हो, और ये मुस्तफ़ा के शहजादों का किरदार है कि हम अपने दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मारकाए करबला, मारकाए करबला, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इब्ने ज़ियाद को मुख्तार सख्फी ने पकड़ा और कत्ल कर दिया। और उस जगह पर जहाँ पर गवर्नर हाउस था, जिस जगह पर इसने सरे हुसैन पर छड़ी मारी थी, लबे हुसैन पर,
उसी जगह पर लबे हुसैन पर जैसे इसने छड़ी मारी थी, मुख्तार सख्फी ने इब्ने ज़ियाद के लबों पर छड़ी मारी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज तक ज़माना हुसैन का है, हर घर में हुसैन मौजूद है। सरताज हुसैन, रिजवान हुसैन, कसीमुद्दीन हुसैन, हर घर में हुसैन मौजूद है। लेकिन ढूंढते जाओगे, सारी दुनिया ढूंढ लोगे, थक जाओगे, लेकिन एक भी यजीद नहीं मिलेगा। हुसैन आज भी जिंदा हैं, यजीद मिट गया। क्यों भाई, आप क्या हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे? हैं? इधर से बार बार ऑर्डर आ जाता है कि इतनी देर और बोलना है, सिर्फ आज ही नहीं बोलना है, पूरा महीना बोलना है हमें तो। खैर चलिए, एक मरतबा दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट कर लूँ, वक्त काफ़ी हो चुका, और जो असल चीज़ें थी मैंने आपके समक्ष रखी। मैं आखिर में आपसे इतना ही कहूँगा कि इमाम अली मकाम की कुर्बानी को समझने की कोशिश करें, उनके नज़रिए को समझकर उस पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। हर घर में हुसैन है, लेकिन यजीद मिट गया, और ऐसा मिटा कि आज तक उसकी कब्र का भी निशान मौजूद नहीं। एक खतरनाक बीमारी का शिकार हुआ, एक ऐसी गंदी बीमारी कि जिसकी वजह से उसके अपने उससे दूर भागते थे। अल्लाह अकबर। दूसरी रिवायत के मुताबिक एक रोम की जो शहजादी थी, ईसाई सल्तनत थी रोम में, उस पर वो आशिक था, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। अल्लाह अकबर। उससे ये शादी करना चाहता था। उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो फला जगह पर आ जाओ। जैसे ही ये यजीद गया तो उसने खंजर से वार किया और मार डाला। कहा, अगर तू अपने नबी के नवासे का नहीं हो सकता तो मेरा क्या होगा? जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, जब उस नबी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? अल्लाह अकबर। उस नबी के नवासे को तूने कत्ल कर दिया कि जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है। उसने जहर आलूद खंजर से वार किया और ये जहन्नम वासिल हो गया। मुख्तलिफ रिवायतें। दूसरी रिवायत के मुताबिक एक खतरनाक बीमारी इसको लायक हुई। उस बीमारी में सड़ सड़ के, तड़प तड़प के ये मरा। हालत ये हो गई कि इसके कई बेटे थे, तकरीबन 12 बेटे थे गालिबन। जब ये मरा तो इसकी लाश को कोई उठाने वाला नहीं था, कोई करीब आने को तैयार नहीं था। लाश से बदबू इतनी आती थी कि बेटों ने जैसे तैसे करके उठाया, ना कफन दिया, ना नमाज जनाजा पढ़ी, ऐसे ही दफन कर दिया। बस मुल्क शाम, जिसको आज सीरिया कहा जाता है, मॉडर्न ईरा में उसको सीरिया कहा जाता है, और पुराने ज़माने में उसको मुल्क शाम कहा जाता था। तो जो मौजूदा सीरिया है यानी मुल्क शाम, इसी में दमिश्क के बाजार में किसी जगह पर, जहां पर अहले दमिश्क के लोग, तमाम शहर वाले कूड़ा करकट डालते हैं, उस जगह पर यजीद की कब्र है। यह किसी को नहीं पता कि यजीद कहां दफन है, लेकिन लोग ये जानते हैं कि ये जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया जा रहा है, ये जो सारे शहर का कूड़ा डाला जा रहा है, इसी कूड़े के नीचे बदबख्त यजीद की कब्र है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम की तौहीन करने का नतीजा देखा कि दुनिया में 2 गज ज़मीन भी इज्जत के साथ मैसर ना हुई। और इमाम आली मकाम का कब्जा कल भी करबला में था, और आज भी करबला जाकर देखो तो मेरे इमाम का गुंबद भी चमक रहा है, रोजा भी चमक रहा है। और इमाम हुसैन का कब्जा कल भी करबला में था, आज भी है। और सुनो, इमाम हुसैन का कब्जा सिर्फ करबला या मदीना मक्का में नहीं, बल्कि क़ियामत तक आने वाले मोमिनों के दिल पर हुसैन का कब्जा रहेगा।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुर्बानी से, उनकी सेक्रीफाइस से ये हमें पैगाम मिलता है कि अगरचे कितनी ही खतरनाक सिचुएशन आ जाए, कितना ही डेंजरस मरहला आ जाए, चाहे जैसी सिचुएशन हो, लेकिन कभी भी इस्लाम को तुम आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इस्लाम के पौधे को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इस इस्लाम को किसी जोर के बलबूते नहीं बल्कि किरदार के जरिए फैलाया जाता है। ये इस्लाम अपनी क्वालिटीज, अपनी खुसूसियात की वजह से आगे बढ़ता है। अल्लाह अकबर। आज चाहे जमाना कोशिश चाहे कर ले, आज चाहे जितनी संगठन बना लिए जाएं, चाहे जितनी तंजीमें बना ली जाएं, चाहे जितने प्रोपेगेंडे कर लिए जाएं, लेकिन तुम इस्लाम के इस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इस्लाम को नहीं मिटा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून शामिल है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और आका करीम ने यह भी फरमाया था कि मैं बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन अपने घर वालों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, अपनी कराबत की मोहब्बत मांगता हूं। साबित क्या हुआ कि अगर तुम्हें आका करीम की रिजा चाहिए, मुस्तफ़ा की रिजा चाहिए, तो तुम्हें हुसैन को राजी करना होगा, हुसैन से प्यार करना होगा, हुसैन से मोहब्बत करना होगी, सैयदा फातिमा को राजी करना होगा, इमाम हसन को राजी करना होगा, मौला अली को राजी करना होगा। चूंकि अगर तुम अहले बैत को राजी करोगे तभी मुस्तफ़ा राजी होंगे, और मुस्तफ़ा जब राजी होंगे तभी जन्नत का परवाना मिले। अरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर कहाँ दफन किया गया। एक रिवायत ये है कि सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा खातून जन्नत के पहलू में हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को दफन किया गया। दूसरी रिवायत ये है कि अस्कलान के अंदर एक ज़माने तक सरे हुसैन रखा रहा। अस्कलान एक शहर है मुल्क शाम का, वहां पर एक ज़माने तक, तवील मुद्दत तक, सैकड़ों साल तक सरे हुसैन रखा रहा। लेकिन उस सरे हुसैन से जैसे पहले दिन खुशबू आ रही थी, वैसे ही सैकड़ों साल बाद आ रही। जब मिस्र के अंदर फातिमियों को इख्तिदार मिला, फातिमियों को हुकूमत मिली मिस्र के अंदर, शियाने अली जो कहलाते हैं, शियाने अली को जब इख्तिदार मिला मिस्र के अंदर, तो इन्होंने बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ अस्कलान से उस सरे मुबारक को निकाला, सरे हुसैन को निकाला, और निकालने के बाद एक जुलूस के साथ में उस सरे हुसैन को मिस्र लेकर आए और मिस्र के अंदर दफन कर दिया। तो दूसरी रिवायत यह है कि मिस्र के अंदर सरे हुसैन मौजूद है। तीसरी रिवायत यह है कि जहां आपका रोज़ा, वहाँ भी है। मुख्तलिफ रिवायतें हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन जहाँ भी हो सरे हुसैन, अल्लाह अकबर, हुसैन का नाम हमारे दिलों में जिंदा है, हुसैन का पैगाम हमारे दिलों में जिंदा है। अल्लाह अकबर। रहती दुनिया तक ये कायनात फना हो सकती है, ये जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, ये पहाड़ अपनी जगह से हट सकते हैं, लेकिन हुसैन का नाम लेने वाले नहीं मिट सकते। क्योंकि हुसैन के मदह करने, हुसैन की तारीफ करने वाले, हुसैन से प्यार करने वाले सिर्फ ज़मीन पे नहीं बल्कि आसमान में फरिश्ते भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सैयदना इमाम अली मकाम का सदका अता फरमाए। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ए लोगों, जो राह खुदा में कत्ल हो गए, जो राह खुदा में शहीद हो गए, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं, तुम्हें समझने की सलाहियत नहीं, तुम नहीं समझ सकते। अगर तुम्हें समझना है
तो शहादत का जाम पी कर देखो, तो चाहे दुनिया तुझे मुर्दा समझे, लेकिन तुझे एहसास होगा कि जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले बैत अतहार की मोहब्बत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई मसला नहीं। कहते हैं कि आपको आपके पड़ोसी से मोहब्बत हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई मसला नहीं। वो अपने काम में मसरूफ़ है, आप अपने काम में मसरूफ़ हैं। लेकिन अहले बैत अतहार से मोहब्बत का मसला ऐसा नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं, जाने कायनात फरमाते हैं, वजह वजूद कायनात फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सारी ज़िंदगी इस अंदाज में गुजारता है कि वो दिन को रोज़ा रखता है, रात को नफल नमाज पढ़ता है, पूरी पूरी रात सजदे करता है, पूरी पूरी रात क़याम करता है, इसी अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के बाद एक दिन वो है कि वो काबे का तवाफ़ कर रहा है और काबे का तवाफ़ करके मकाम इब्राहीम पर सजदे की हालत में उसको मौत आ जाए और इसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो, तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐसा शख्स सीधा जहन्नम में जाएगा। आप गौर करें, अंदाजा लगाएं। सारी जिंदगी रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, रातों को सजदे किए, लेकिन अगर उसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं, तो वो खाने काबा का तवाफ करके मकाम इब्राहीम पर भी मर जाए, तब भी वो जहन्नम में जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसके दिल में मेरे घर वालों की मोहब्बत होगी, उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक मिलेगी, यानी वो ईमान की हालत में जाएगा। और जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा, वो ईमान के साथ दुनिया से नहीं जा सकता। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है, यानी जो भी कश्ती नूह में सवार हुआ था वो तूफान नूह से बच गया था, अल्लाह के अज़ाब से बच गया था। क्या मतलब, आज की तारीख में चाहे जो जैसा भी हो, सच्चे दिल से अहले बैत अतहार का दामन थाम ले और सच्चे दिल से तौबा कर ले और अहले बैत अतहार से मोहब्बत कर ले, तो यकीन रखें आका करीम ने फरमाया, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है। जो उसमें सवार हुआ था वो बच गया था। क्या मतलब, आज जो भी जैसा भी है, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करके अगर अहले बैत का दामन थाम लेगा, तो अल्लाह की रहमत उसका मुकद्दर ठहरेगी और उसे मैदान महशर जन्नत का परवाना दिया जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इबादत में नमाज सुपीरियर है, लेकिन आप गौर करें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जब वक्त विसाल करीब आया तो बेशुमार नमाजें थीं आपके पास, बेशुमार रोजे थे आपके पास, बहुत सारी जंगों में आपने हिस्सा लिया था, आपने इस्लाम की खातिर अपने जिस्म पर न जाने कहां कहां जख्म खाए थे। लेकिन जब वक्त विसाल करीब आया तो आपने ये नहीं अर्ज किया रब की बारगाह में कि मैंने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी हैं, मैंने सारी जिंदगी तेरी बारगाह में सजदे किए हैं, मैंने तेरी खातिर जंगों में तीर खाए हैं। नहीं प्यारे, जब आपका वक्त विसाल करीब आया, जब आपका वक्त आखिर करीब आया, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने हाथों को उठा देते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, परवरदिगार मैं जानता हूँ मेरा वक्त विसाल करीब है, मेरा वक्त आखिर करीब है, लेकिन परवरदिगार मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आ रहा, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को दिल में बसा कर आ रहा। यह अहले बैत अतहार से मोहब्बत का मामला है प्यारे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नजरान के ईसाइयों ने ऐलान किया और कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि आप लोग गलती पर हैं, हजरत ईसा अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बेटे नहीं। नजरान के ईसाई इस बात पर अड़े रहे तो मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम बजिद हो,
अगर तुम इस बात पर इसरार करते हो कि हजरत ईसा बेटे हैं अल्लाह के, नबी नहीं हैं, तो एक काम करो, एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ, एक मैदान में जमा हो जाओ। तुम भी अपने घर के बच्चों को लेकर आओ, हम भी अपने बच्चों को लेकर आते हैं और मैदान में इकट्ठे होकर दुआ करते हैं कि जो झूठा है उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। नजरान के ईसाइयों ने चैलेंज कबूल कर लिया, एक मैदान में इकट्ठे हुए, हजारों मुसलमानों का, हजारों ईसाइयों का हुजूम है। ईसाई पादरियों ने देखा, ईसाई राहिबों ने देखा कि एक छोटा सा काफिला, मुख्तसर सा काफिला चला आ रहा है। आगे आगे जाने कायनात मुस्तफ़ा करीम हैं, उनके पीछे मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और उनके पीछे सैयदा कायनात, मालिका कायनात सैयदा फातिमा जहरा हैं और मेरे नबी के दाएं बाजू की जानिब हजरत इमाम हुसैन हैं, बाएं बाजू की जानिब हजरत इमाम हसन हैं। अल्लाह अकबर। जब ईसाई पादरियों ने, ईसाई राहिबों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुख्तसर से काफिले को आता हुआ देखा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईसाइयों ने दौड़ लगा दी, ईसाई पादरी भागने लगे, ईसाई पादरी जाने लगे। तो लोगों ने कहा तुम तो मुकाबला करने आए थे, तुम तो चैलेंज कबूल करके आए थे, अब क्यों भाग रहे हो, मुकाबले से भागते क्यों हो? तो ईसाई पादरियों ने कहा था, ईसाई राहिबों ने कहा था, अरे रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह हैं, उनकी दाई बाई जानिब जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं उनका चेहरा बता रहा है कि अगर वो पहाड़ को इशारा कर देंगे तो पहाड़ बोल उठेगा कि अल्लाह एक है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये वहदानियत पर हमला था, तौहीद पर हमला था, अल्लाह तबारक व तआला की यकताई पर हमला था। रब तबारक व तआला चाहता तो आसमान और जमीन से आवाज आ जाती, अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर। कोई बेजान चीज बोल पड़ती, पत्थर बोल पड़ते, शजर बोल पड़ते, या अल्लाह के फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर के गवाही दे देते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दलील तौहीद के लिए जमीन और आसमान का इंतखाब नहीं किया, फरिश्तों का इंतखाब नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने दलील तौहीद के लिए अहले बैत अतहार का इंतखाब किया। ये शान है अहले बैत अतहार की, ये शान है मुस्तफ़ा के घराने की, ये शान है हसनैन करीमैन की। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम देखते हैं मुहर्रम के मखसूस अय्याम में लोग अपने बच्चों को फ़कीर बनाते हैं और फ़कीर बना के दूसरे घरों पे भेजते हैं और इस तरह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तसव्वुर पेश किया जाता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूर थे, लाचार थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, लोगों इमाम आली मकाम को मजबूर और लाचार बनाकर पेश मत करो। आज अपनी तकरीरों में भी लोग इमाम हुसैन को मजबूर और लाचार बनाकर पेश करते। क्या तुम नहीं जानते, अरे उस नबी के नवासे हैं हुसैन कि जिनके नाना की ऊंटनी अगर जमीन पर पैरों को मार दे तो जमीन से पानी का चश्मा निकल आए। तो अगर हुसैन चाहते तो नाना जान आबे कौसर का जाम लेकर चले आते, लेकिन वहां पर करामत दिखाने की जरूरत नहीं थी, इस्तिकामत का मुजाहरा करने की जरूरत थी। और अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत भारी है करामत पर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उन लोगों से कहूंगा जो लोग इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर और लाचार दिखाकर उनकी इंसल्ट करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं देखते? वाक़या करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में जब जंजीरें डाल दी गईं, बेड़ियां डाल दी गईं, आपको जब कैद किया गया, बंदी बनाया गया, तो किसी ने देखा तो कहा, ए इमाम, काश आपकी जगह मैं होता, आप इस परेशानी में न होते। आपको तकलीफ में देखकर मुझे रंज हो रहा है,
तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ललकार के कहता है, खबरदार, हमें मजबूर समझने की गलती मत करना, हमें लाचार समझने की गलती मत करना, हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। अरे ये इम्तिहान है, इम्तिहान, इसलिए मैं सब्र से काम ले रहा हूं, वरना अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि अगर मैं एक इशारा कर दूं तो बेड़ियां खुल जाएं, जंजीरें टूट जाएं, दीवारें मेरे रास्ते से हट जाएं और मेरे रास्ते में कोई ना आ सके। क्या मतलब? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में इक़्तिदार के लिए नहीं गए थे। अगर इक़्तिदार के लिए गए होते तो अपने साथ बच्चों को लेकर ना जाते। इमाम अली मकाम इक़्तिदार के लिए नहीं गए थे बल्कि दीन के लिए गए थे, शरीयत मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गए थे। और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी हद तक कोशिश की कि बदबख्त यजीदी अपनी तलवार से इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून को ना बहाएं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम देखते हैं आज अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता लोग मुहर्रम के अय्याम में ढोल बजाते हैं, ताशे बजाते हैं, खुराफात करते हैं तरह तरह की। शर्म करो मुसलमानों, हया करो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान महशर अगर सवाल कर लिया कि तुमने ढोल किस लिए बजाया था, बताओ, तो क्या जवाब दोगे? क्या तुम नहीं जानते? ढोल बजाने वाले यजीदी थे, उनके नजदीक जो जीत मिली, हालांकि हमेशा के लिए फतह हजरत इमाम हुसैन को हासिल हुई। यजीद का नजरिया खत्म हो गया, इमाम हुसैन का नजरिया आज भी जिंदा है, इमाम हुसैन का नाम भी जिंदा है। नजरिए की जंग थी, तो यजीदियों ने ढोल बजाया था और आज का मुसलमान इमाम हुसैन की मोहब्बत के नाम पे ढोल बजाता हुआ नजर आता है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप गौर करो, आपके घर में इंतकाल होता है, किसी का विसाल होता है, तो क्या आप तब भी ढोल बजाते हैं? नहीं ना। तो फिर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौके पर तुम्हें ढोल बजाने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? क्या जवाब दोगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि मेरे नवासे ने अपनी गर्दन कुर्बान कर दी थी मेरी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था, तुमने मेरे नवासे के नाम पर उसी शरीयत का मजाक उड़ाया, कसम खुदा की अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को फेर लिया मैदान महशर, तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मुसलमानों, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नम की आग से खौफ खाओ। अगर चाहते हो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बख्शिश का परवाना दें, हसनैन करीमैन तुम्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत का टिकट दिलवाएं, जन्नत का परवाना दिलवाएं, तुम्हें अपने नाना जान से आबे कौसर का जाम पिलवाएं, तो ज़रूरत है आज इमाम हुसैन के नाम पर घटिया और गलत काम करने से बचें। इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाइए, इमाम हुसैन के नाम पर लंगर लगाइए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर गरीबों की मदद कीजिए, इमाम हुसैन के नाम पर आप महफिल सजाइए। वो काम मत कीजिए जिससे आपकी दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सेक्रीफाइस से समझ लेने की तौफीक अता फरमाए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी को समझने की तौफीक अता फरमाए, उनके पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम तमाम को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदक़ा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।